हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज है ईद। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पे 6:45 बज रहे थे और हमारे घर के सारे काम हो चुके थे, साफ़ सफाई हो चुकी थी, चादरें सारी चेंज हो चुकी थी और खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका था। बस बिरयानी की प्रिपरेशन हो रही थी। तो गुलाबो जी ने कहा कि अभी कोई नहीं है, तुम्हें जो घर की शूट करना है वो कर लो। तो मैंने कहा हाँ, ये अच्छी बात है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी गुलाबो जी ने देखिए सोफ़े का कितना अच्छा कवर बनाया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मैं देख के शौक़ हो गई थी। मुझे इतनी अच्छे की उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा लगेगा। बाज़ार में यार, मार्केट में इतना महंगा मिलता है और मेरी गुलाबो जी ने इतना अच्छा खूबसूरत बना के से तैयार किया है वाकई। और यहाँ देखिए, ये मेरी फेवरेट, मेरी पसंद की बेडशीट है और गुलाबो जी ने मुझे दिलाई थी। मैंने उनसे बहुत ज़िद करी थी और ये बिछ के बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ दही बड़े के लिए बड़े रेडी हैं, थोड़ी बहुत क्रॉकरी निकल चुकी है और हम शावर लेने के लिए जाने वाले हैं। और यहाँ पे जब तक मैं आई तो ये लोग आ चुके थे, लेकिन इन सब ने मेरे लिए दोबारा शूट करवाने के लिए एक दूसरे से ईद मिल ली। ये सब मस्जिद में मिल चुके थे क्योंकि एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ मिल चुके थे। लेकिन मेरे लिए इतने एफ़र्ट्स मेरे भाई करते ही करते हैं। और यहाँ पे भाई मम्मी से गले मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं और बहुत ही शैतानी करते हैं। उसके बाद भाई चले गए थे कब्रिस्तान, पापा के पास, नानू जी के पास, डैडी, बड़े पापा सबसे मिलने गए थे। और यहाँ पे उबैद भी आ चुका था, ये जहरा का चाचू है, तो ये भाई के साथ आया था। और यहाँ पे ये सब बैठ के बातें कर रहे थे। और उसके बाद इम्मू भी आ गया था और इम्मू ने आते ईद मिली भाई से। इनकी मस्जिद तो सेम थी लेकिन टाइमिंग अलग थी। यहाँ पे ये सब शूट करवा रहे थे मेरे साथ। सब बहुत एफ़र्ट्स डालते हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे चाचू आ गए थे, मेरे फेवरेट चाचू। और यहाँ पे चाचू भी ईद मिल रहे थे और चाचू भी वीडियो में मेरा बहुत साथ देते हैं और मेरा दिल रखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये सब ईद मिले और यार ईद का दिन इतना ख़ास लगता है जब सब ईद मिलते हैं। और यहाँ पे दस्तरखान भी लग चुका था, थोड़ा थोड़ा लगा था क्योंकि अभी दही बड़े गुलाबो जी तैयार कर रही थी, बस दही में डालने थे और उसके अलावा बिरयानी पे दम लग रहा था। यार 7:30 ही बजे थे और सब नमाज़ पढ़ के आ गए। फिर यहाँ पे 11:30 के करीब मेरे भाई और मेरा भतीजा भतीजी आए थे, तो भाई उससे गले मिल रहे थे, शीबू से, जो कि बहुत प्यारा है। और यहाँ पे रायमा भी आ चुकी थी, रायमा से मैंने गले मिला लेकिन ज़्यादा शूट नहीं हुआ। फिर भाई आ गए थे, मेरे बड़े पापा के बेटे हैं ये, उनसे मामू जी और एन भाई ईद मिल रहे थे, जो कि बहुत देर से बैठे हुए थे। लेकिन मैं थोड़ी लो हो रही थी तो मैंने शूट नहीं किया था। और यहाँ पे ये लोग भी बस जा ही रहे थे और भाई आए थे, भाई बैठ गए थे। मेरे एक भाई और आए थे, मेरे डैडी के बेटे, लेकिन वो थोड़े कैमरा शाय हैं तो वो इसलिए कैमरे के सामने नहीं आते हैं। उनका शूट मैंने नहीं किया, लेकिन वो भी आए थे और मुझे ईदी दे के भी गए थे। और यहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने दोनों बच्चों से हाय करवाया था, दोनों बच्चे बहुत खुश थे। यहाँ पे गोलू और शमाइल भाई भी आ गए थे। गुलाबों को मैंने चेंज करवा दिया था, मैं रेडी हो गई थी, लेकिन मेरा ना कोई परफेक्ट शूट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे गोलू से कहा, गोलू हाय तो करो। गोलू ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, शमाइल भाई ने भी मुझे सपोर्ट किया, एफर्ट्स डाले और सबको हाय किया। और यहाँ पे मैं सब कुछ शूट कर रही थी और इनसे कहा था मैंने कि अगली बार मम्मा को लेके आना। और यहाँ पे दस्तरखान पे थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि दही बड़े, शामी कबाब, काजू कतली, बिरयानी मेरी गुलाबों की जो बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, और शीर खुरमा। और यहाँ पे मेरी दोनों अप्पी आ चुकी थी, बज्जो जो आ चुकी है, और यहाँ पे है बड़ी अप्पी जो आ चुके हैं मेरे कैमरे में। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं मेरा और गुलाबों का, चाची का, सबका ही लंच ना इन दोनों के साथ ही होता है दोपहर में। और यहाँ पे मैं इन दोनों से बात कर रही थी और इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत शूट किया था। और यार सिस्टर्स के काम आती हैं, ये बात सच है। बहनें ही एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ खुश भी ज़्यादा ही रहती हैं। और हर साल की तरह बच्चों यहाँ पे सबकी प्लेट बना रही थी, मेरी, मम्मी की, अप्पी की तो बल्कि मम्मी ने कहा था अरे इनकी तो प्लेट बना दो, तो वो उनकी भी प्लेट बना रही थी। वो सबकी प्लेट बनाती हैं, फिर हम सब साथ लंच करते हैं। उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद में हम आ गए थे मामू जी के यहाँ, क्योंकि हमारी ईद की शाम मामू जी के यहाँ ही ईद होती है। यहाँ पे हुरिया मिल गई थी, मतलब ऑब्वियस हुरिया का घर है। और फिर मुमानी तो किचन में लगी हुई थी, बहुत अच्छा खाना बनाया था, सबने बहुत तारीफ़ करी। और यहाँ हफूरानी पहले ही आ गई थी, तो हम गए कमरे में जहाँ पे खाला अम्मी थी। सब ने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा और सब एक दूसरे को देख के खुश हुए। मैंने शिबली भाई से कहा आपसे तो दूसरी बार ईद मुबारक हो रही है।
और यहाँ पे खालम्मी, मम्मी, मुमानी सब एक दूसरे से ईद मिल रहे थे। मम्मी मुमानी ना एक्चुअली मिल चुके थे ईद, लेकिन मैं शूट करना, मेरा ध्यान इधर था तो मैंने वो शूट नहीं किया। तो मैं कह रही थी अरे दोबारा तो ईद मिली है। फिर मम्मी और हुर्रिया ईद मिल रहे थे। माशाल्लाह हुर्रिया की ड्रेस इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी यार, फ्रॉक थी सिंपल डिसेंट और स्मार्ट पीस जो होता है ना वो था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर मुमानी आई कि लो तुम दोबारा शूट कर लो, हम दोबारा ईद मिल लेते हैं। लेकिन भाई मुमानी ने बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले आज के खाने के लिए और सब ने बहुत तारीफ़ करी खाने की। और यहाँ पे खालम्मी भी मम्मी से ईद मिल रही थी। फिर उसके बाद हुर्रिया ने मेरा शूट किया, मैं खालम्मी से ईद मिल रही थी और उसके ये आई छुटकी, ये ज़रूर आती है बीच में। उसके बाद मैंने हुर्रिया से कहा लाओ अब तुम शूट कर दो, सुबह से मैं अभी तक मम्मी से ईद नहीं मिली, इसलिए मम्मी ने मुझे ईद भी नहीं दी थी। फिर मैं मम्मी से ईद मिली क्योंकि यार थोड़ा सा कैमरे में भी दिखाने का मेरा मन था। फिर मैं मुमानी से ईद मिली थी और सच में मुमानी ने मेरी बहुत तारीफ़ करी थी, सबने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करी थी कि बहुत प्यारी लग रही हो। और यहाँ पे मैं यार मिरर में ना एक अच्छा सा मैं सोच रही थी कि व्यू आ जाए, क्योंकि ईद के दिन ही बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। गुलाबो जी ने मुझे चूड़ियाँ दिलवाई थी, ईयरिंग्स दिलवाए थे कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, और वो मुझे ज़बरदस्ती करती हैं कि तैयार हो और अच्छे से तैयार होके मुझे मिला करो दिन में। मतलब वो मुझसे कहते, उनका बस चले ना, वो मुझे सुबह 8 बजे ही तैयार करवाते हैं, लेकिन मैं लेट तैयार होती हूँ। और यहाँ पे हफ्सा रानी भी तैयार हो चुकी, मतलब तैयार तो ये थी, ये अपना ड्रेस दिखा रही थी जो ड्रेस इन्हें मुमानी ने दिया था, और इसके हर साल की ईद के कपड़े ये मुमानी के ही पहनती है। यहाँ पे हुर्रिया और मैं ईद मिल रहे थे क्योंकि भाई वो अपनी बाकी फेवरेट है। और यहाँ देखिए हुर्रिया की फ़्रॉक बहुत अच्छी लग रही थी, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी बहुत ही खूबसूरत कलर में, और बटर मिल्क कलर में ना खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर भाई और भाभी भी आ गए थे, फिर मम्मी ने भाभी से कहा लाओ मुझे उठाओ, फिर ये ईद मिल रहे थे। और हम तो सबसे लेडीज़ से तो हम अभी मिले, भाई से तो दोनों से हम सुबह ही मिल लिए थे। और यहाँ पे बातचीत चल रही थी, अम्मी जान भी आने वाली थी, अम्मी जान का जिक्र हो रहा था कि वो कितनी देर में आएंगी, अम्मी जान खालू जान। फिर पता चला वो मेरे बड़े भाई भाभी के साथ आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई का तो थोड़ा बहुत शूट है, भाभी का नहीं है क्योंकि वो भी कैमरे के सामने नहीं आती हैं, तो सबका अपना प्राइवेसी होती है। और यहाँ पे ईदी एक्सचेंज हो रही थी, मुझे ईदी मिली और सब ने ईदी, खालम्मी ने, जूहा भाई ने, मामू जी ने, सब ने, अम्मी जान ने जब ईदी दी, खालू जान ने, तो उस टाइम मैं घर आ चुकी थी। लेकिन भाई सबसे ईदी मिली, और जब तक बड़े ईदी देते रहते हैं ना, लेना ही चाहिए, कभी खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपको मतलब एक अलग ही लगाव सा होता है, मतलब महसूस होता है कि आपके बड़े हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको ईदी देते हैं, आपको अपने छोटे रहने का एहसास होता है। क्योंकि भाई मुझे तो बड़ा नहीं बनना है, मैं अपने बड़ों की छोटी ही अच्छी हूँ। और यहाँ पे सबसे ईदी दोबारा ली गई थी क्योंकि कैमरे में शूट हो रहा था। फिर भाई ने मुझे भी ईदी दी, खालम्मी ने भी दी, मामू जी मुझे सुबह ईदी दे के चले गए थे, और यहाँ पे मम्मी को भी मिली, सबको मिली ईदी। मतलब ईदी का जो प्रोसेस होता है ना, वो हमारे यहाँ ना बकरीद पे बंद होता है ना ईद पे बंद होता है। माशाल्लाह हमें दी जाती है बकरीद पे भी और ईद पे भी। और उसके बाद बस सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, एक दूसरे की ड्रेस की तारीफ़ें कर रहे थे, और अपने पूरे दिन का ना शेड्यूल बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि कौन आया कौन नहीं आया, क्या बनाया, ये मतलब यही सारी बातें चल रही थी। और ज़्यादातर बात चलती है थकान की, कि भाई मैं इस टाइम से नहीं सोई हूँ, थकान हो रही है, और यही सारी बातों में ना बड़ा मज़ा आता है सच में। और यहाँ पे फैज़ी भाई भी आ चुके थे, और आमिर मामू और मुमानी भी आ गए थे, और यहाँ पे सब उनसे ईद मिले थे। और आमिर मामू ने भी मेरे कैमरे को हाई किया था और कहा था अरे वाह व्लॉग बन रहा है। और यहाँ पे मतलब सबके साथ ना एक अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पे तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ ईद मिलके। और मामू से भी मैं गले मिली, लेकिन यार मेरा ना जल्दी से शूट हो नहीं पाता है क्योंकि कैमरा मेरा बैक साइड का ओपन होता है, तो बस मैं गले मिल लेती हूँ मामू से, मुमानी से जब मैं मिली थी तो मेरा कैमरा ऑफ था, क्योंकि मेरी मुमानी बहुत टाइट हक करती हैं, तो वो कहती है बेटे दिल से दिल मिलना चाहिए, ऐसे हक करो। और फिर हम दूसरे रूम में आ गए थे, यहाँ बैठी थी मम्मी हेज़ल जो सो रही थी, उनकी नींद में खलल हो गया था, और दूसरी साइड उनके बेबी सिम्बा सो रहे थे, बेबी ऑगी उनके कहीं गायब थे, जो कि मैं इन तीनों से ही डरती हूँ, मैं बिल्ली से डरती हूँ,
तो मैं बाहर चली गई थी रूम के, फिर थोड़ी देर बाद ये बाहर से चले गए थे और यहाँ हुरिया ने इतना अच्छा रूम से चले गए थे, यहाँ हुरिया ने इतना अच्छा कॉर्नर डेकोरेट किया हुआ था। फिर इसने कहा रुको मैं ना और अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी, और यहाँ पे इतना अच्छा लाइटिंग की इतनी अच्छा इफेक्ट आ रहा था ना यार। फिर हुरिया ने इधर फ्लावर पॉट रख दिया था और इधर फिर और अच्छा आ गया था। और यहाँ पर हफ्सा और मेरी हो गई थी लड़ाई, तो मैं कह रही थी मैं इसे शूट नहीं करूँगी, इसे हटाओ हमारे व्लॉग में से। और इसकी हमारी लड़ाई ऐसे चलती रहती है। भतीजी नहीं, ये हमारा छोटा सा टॉय है जिससे हम लड़ते भी रहते हैं, इसके साथ मस्ती भी करते रहते हैं, और इसे प्यार तो हम सब बहुत ही ज़्यादा करते हैं। हम सबकी बहुत लाडली है, हमारी हाथों में पली है। हम इसे भतीजी नहीं, सब इसे अपनी बेटी कहते हैं। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, सबके मुँह पे यही रहता है। और यहाँ पे यार मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, इसलिए मैं हल्का फुल्का शूट कर रही थी। सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, भाई भी नॉर्मल थे, मतलब सभी नॉर्मल बातें कर रहे थे। और उसके बाद सडन ना मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बट फिर भी मैं सोच रही थी कि यार कि मतलब कर लूँ मैं बर्दाश्त, और मैं डिनर नहीं करूँगी। फिर भी मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी। फिर यहाँ आमिर मामू ने ईदी दी सबको, और मुझे भी मिली सबके साथ, और यहाँ ईदी को भी इंजॉय कर रहे थे हम सब बैठे हुए। बट मुझसे ज़्यादा देर नहीं बैठा गया। मैंने भाई से नाफ भी दिखवाई, लेकिन मेहंदी लगी हुई थी, उस वजह से नाफ समझ नहीं आई। फिर वो मुझे लेके थोड़ी देर बाद घर ही आ गए थे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। यहाँ तक तो अभी मैं ही शूट कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इसे थोड़ा बर्दाश्त कर लूँ, पता नहीं क्यों मेरे दर्द हो रहा है। और यहाँ अम्मी जान खालू जान आ चुके थे, और यहाँ पे वो सबसे गले मिल रहे थे। और यार बड़ों का आना ना, बड़ों के साथ ईद का सेलिब्रेट करना एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। जब सारे बड़े आते हैं और आपको गले लगाते हैं, ईदी देते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को जगह देते हैं। यहाँ पे मैं अम्मी जान से मिल ली थी, लेकिन मेरा शूट नहीं हो पाया। अगेन वही कि बैक कैमरा होता है, सडन मैं किसी से कहूँगी मुझे शूट करो। यहाँ मेरे बड़े भाई भी आ गए थे, यहाँ सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। भाभी भी आई थी, लेकिन मैंने उन्हें शूट नहीं किया, क्योंकि उनकी प्राइवेसी सबसे पहले है। उसके बाद मैं घर आ गई थी। यहाँ से हुरिया ने कैमरे को हैंडल कर लिया था मेरे लिए, उसने ये सब कुछ शूट किया। यहाँ सब खाना खा रहे थे और सब ने बताया कि मुमानी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। कीमा, खड़े मसाले का कीमा, पराठे, शामी कबाब, बिरयानी, और सब कुछ बहुत ही जायकेदार बना हुआ था। मुमानी ईद पे बहुत ही, मतलब मेरी मुमानी ना हमेशा एफ़र्ट्स करती हैं। वो जब भी मतलब खाने पे बुलाती हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाती हैं, और सबकी पसंद की होती है कि सब कोई भी भूखा ना जाए। लेकिन सबका दिल बहुत बुरा हो गया था, क्योंकि मुझे वहाँ से जल्दी आना पड़ा, और मैं रास्ते में रोते हुए आई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का। लेकिन मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे आना पड़ा। फिर घर आके मैंने मेडिसिन खाई, भाई से नाफ सही कराई, तो मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी। लेकिन मम्मा बता रही थी कि सब मुझे ही पूछ रहे थे कि शाहीन क्यों चली गई। लेकिन यार क्या करें, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। फिर यहाँ पे हुरिया बना रही थी सबके लिए कड़क चाय, और वो सब मतलब थकान उतर जाए। ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा थकान होती है यार, ये सब जानते हो। और यहाँ पे सब बैठे हुए बात कर रहे थे, आमिर मामू, खालू जान, शिबली भाई। और यहाँ पे ये भैया, मुझे इनके नाम मुझे हुरिया ने बताए थे, नाम मैं फिर भूल गई कि कौन सा ऑगी है, कौन सा सिम्बा है, कौन सी हेज़ल है। उसे पहचान है क्योंकि उसके घर के पेट हैं ये। फिर यहाँ पे सब खड़े हुए काम कर रहे थे किचन में, खाला अम्मी वगैरह, मुमानी। और यहाँ पे सब चाय इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि चाय से तो यार ताकत मिल जाती है जागने की, थोड़ी देर बैठने की। और यहाँ अम्मी जान घर जा रही थी अपने वापस, क्योंकि उन्हें जाना होता है दूर। और यहाँ पे सब बैठे हुए, मामू जी और आमिर मामू तो बहुत पुराने बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनकी तो अलग महफिल लगती ही है। और यहाँ पे अम्मी जान सबको प्यार करते हुए, सबसे मिलते हुए। और मम्मी बता रही थी कि अम्मी जान कह रही थी कि दिल बुरा हुआ, बच्ची चली गई। और मुझे याद भी कर रहे थे खालू जान ईदी देते हुए, लेकिन मैं क्या करती यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मुझे भी सबके साथ बैठना था। बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे सबके साथ मैं एक ब्लॉग और बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि हमारी नेक्स्ट ईद कैसी होगी। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह सबके साथ अच्छी ही हो, अल्लाह सबको सलामत रहे, सबके घर में रहतों की सलामती रहे। और यहाँ अम्मी जान चली गई थी और मैं उनसे नहीं मिल पाई थी जाते हुए, बट इंशाल्लाह जल्दी ही उनसे मुलाकात होगी। और वो यहाँ सबको प्यार भी कर रही थी और
वो जा रही थी तो थोड़ा दिल बुरा होता है ऑब्वियस, सब जब जाते हैं घर खाली खाली हो जाता है। और मुमानी ने भैया आज बहुत अच्छा खाना बनाया था, सच में मम्मी ने बहुत तारीफ़ करी। और यहाँ पे मम्मी कह रही थी बेटे मेरे 2 दिल हो रहे थे, एक दिल तुम में बड़ा हुआ था, एक दिन वहाँ पे था। मैंने मम्मी से कह दिया था कि आप जल्दी मत आइएगा, भाई हैं मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए, आप आराम से सबके साथ बैठिएगा, इंजॉय करिएगा, आपका दिल बुरा होगा। फिर 1:30 बजे, जल्दी नहीं 1:30 बजे मम्मी को याद आया कि उन्हें घर आना है मेरे पास, क्योंकि वो अपने भाई बहनों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। और मुमानी वगैरह सब एक सब जब महफिल जमा होती है ना तो यार यही टाइम हो जाता है। और फिर जूहा भाई मम्मी को, मैंने जूहा भाई को कॉल भी करी, जूहा भाई ने पिक नहीं करी, आने जाने में लगे हुए थे सब। उसके बाद मम्मी जल्दी से मेरे पास घर आ गई। मामू जी का घर बहुत पास है, 2 मिनट का रास्ता है। फिर जूहा भाई ने यहाँ से मम्मी को लिया और आमिर मामू भी चले गए थे अपने घर। फिर मम्मी मेरे पास आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ। और आज हम खाला अम्मी के यहाँ गए थे और खाला अम्मी के यहाँ हमने डिनर किया। और बस ऐसी ही ईद हमारी हल्की फुल्की यार इंजॉय होती रहती है। ईद खास ईद वाला दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट अच्छा लगता है साल में एक दिन। तो जी चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।